बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेसेस के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे थे। वेक्टर स्पेसेस के मैंने 4-5 लेक्चर आपको पहले दिए हैं, तो उसमें से एक थ्योरम जो है आज मैं लाया हूँ, इसकी प्रूफ है। और ये जो है एस.एम. यूसुफ साहब की बुक जो है वो उसके अंदर 6.4 थ्योरम है। और इससे पहले काफ़ी दिन हो गए ये जो है ना इसके ऊपर वर्क नहीं मैं कर सका। तो अभी ज़रा यूनिवर्सिटी में काफ़ी वर्क था, वहाँ भी टीचिंग करता हूँ, इसी तरीके से और भी जगह टीचिंग करता हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाया। बहरहाल अब इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर रेगुलर वर्क होगा। तो ये थ्योरम ये है कि जैसे आपको मैंने वेक्टर स्पेस की कंडीशन बताई थी कि कोई भी सेट जो होता है, नॉन एम्प्टी सेट जो होता है, वो वेक्टर स्पेस कब होता है, तो उसकी मैंने आपको बताई थी कंडीशंस। वो आपने जो है लेक्चर सुना होगा, उसमें आपको पता होगा। तो इस तरीके से फिर सब स्पेस के ऊपर बात आई। तो सब स्पेस भी एक जो है सबसेट होता है किसी वेक्टर स्पेस का। अगर वो वही कंडीशन ओबे करता है जो एक वेक्टर स्पेस ओबे करती है, तो वो उसका सब स्पेस होता है। अब हम जो है ना वो जो सारी प्रॉपर्टीज़ उस सब स्पेस ने ओबे करनी होती थी या वेक्टर स्पेस ओबे करनी होती थी ना, तो वो सब स्पेस प्रूव करने के लिए किसी वेक्टर की सब स्पेस जो है वो कैसे होती है, वो प्रॉपर्टीज़ उसको ओबे करना पड़ती थी सब स्पेस को। यानी अगर हमारे पास कोई नॉन सेट है, उसको हम सब स्पेस प्रूव करना चाहते हैं किसी वेक्टर स्पेस का, तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ हम ओबे करना पड़ती थी। तो अब क्या है, वो आपकी वो उन प्रॉपर्टीज़ से जो है ना वो जान छूट जाएगी। अब उसके लिए उन्होंने एक थ्योरम पेश किया। थ्योरम जो है, अगर ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इसकी थ्योरम की जो लॉ है, जो इसकी एग्जिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई जो नॉन एम्प्टी सेट है वो इस थ्योरम को चलता है, यानी इस थ्योरम को ओबे करता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी वेक्टर स्पेस का, ठीक है जी, तो हमें वो कंडीशन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर वो इस थ्योरम को मानता है तो हम इस थ्योरम को फॉलो करने की वजह से उस नॉन एम्प्टी सेट को कह देते हैं कि उस वेक्टर स्पेस का ये सब स्पेस है, ठीक है ना जी। तो ये थ्योरम ये है कि आप क्या करें कि उस नॉन एम्प्टी सेट्स के 2 एलिमेंट्स ले लें, ठीक है जी। और सारी बात है, वो 2 एलिमेंट्स जब आप लेंगे तो वो भी जो है वो एलिमेंट्स वेक्टर्स होंगे। इस तरीके से फील्ड के एलिमेंट्स ले लें, वो स्केलर्स होंगे। अगर उनका लीनियर कम्बिनेशन, यानी जो नॉन एम्प्टी सेट्स जो है वो यहाँ पर W है, अगर इसके 2 एलिमेंट्स जैसे हमने लिए W1 और W2 उसके 2 एलिमेंट्स हैं, अगर इनका लीनियर कम्बिनेशन उसी W के अंदर मौजूद है, तो फिर ये जो W है ये जो है सब स्पेस, ये कंडीशन है। तो यानी कि अब लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, इसके ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन जो वो अभी इसको आप ऐसे अंडरस्टूड करें कि लीनियर कम्बिनेशन एडिशन होती है हमारे पास 2 टर्म्स की, ठीक है जी। जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के अंदर जो टर्म्स बनाते थे उनकी कम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसको जो है अब हम देखते हैं। थ्योरम है जी 6.4, ये मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ एस.एम. यूसुफ की बुक है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज इफ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ A, B belongs to F and W1, W2 belongs to W, then AW1 plus BW1 exists W। अब देखें ये वर्ड है यहाँ पर इफ़ एंड ओनली, ये आपने पहले भी इस वर्ड को देखा होगा। जब भी मैथ में ये वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो है, हम एक पहले जो कंडीशंस होती हैं, जो एक कंडीशन को हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो हमारे पास एग्जिस्ट है, वो है हमारे पास, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो एग्जैक्ट है, वैलिड है, तो फिर उससे हम दूसरी कंडीशन जो है ना वो प्रूव करते हैं। अब हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर स्पेस इज सब स्पेस, यानी हमारे पास W जो है ना ये एक सब स्पेस है इस वेक्टर स्पेस की। ये हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन होती है, यानी अगर ये होगी तो हम दूसरी कंडीशन ये वाली जो है प्रूव करेंगे। इफ़ एंड ओनली में ये होता है कि एक कंडीशन ली जाती है, उससे फिर दूसरी कंडीशन प्रूव की जाती है, और फिर दूसरी कंडीशन को सपोज किया जाता है, उससे फिर पहली कंडीशन प्रूव की जाती है। तो हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि W जो है वो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, तो ये नेसेसरी कंडीशन। तो इसलिए मैं लिखा सपोज W इज सब स्पेस ऑफ VF। अब ये अगर उसकी सब स्पेस है तो आपको पता है सब स्पेस जो है वो भी एक वेक्टर स्पेस ही होती है। तो वेक्टर स्पेस की कंडीशंस क्या होती थी, सिंपली मैंने आपको याद हो तो उस लेक्चर में बताया था कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक जो है ना अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और दूसरी क्या है कि उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब W जो हमने सपोज कर लिया है कि ये एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF की, तो लाजमी इसमें क्या होगी, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप भी होगा, अबिलियन ग्रुप, और इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगी। तो अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, ये देखें ज़रा। लेट ए व बी बिलोंग्स टू F एंड W1 W2 बिलोंग्स टू W। अब ए और बी फील्ड के एलिमेंट्स हैं, ये स्केलर हैं, और ये क्या हैं, वेक्टर्स हैं।
ज़ाहिर बात है W हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो इसके एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस जो वेक्टर्स ही होंगे ना। अब इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करते थे कि एक फील्ड का एलिमेंट लेते थे और एक हम क्या करते थे इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, उसका आंसर किस में आता था, वेक्टर स्पेस में। तो ये AW1 जो है इसको जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर भी किस में आएगा, W में आएगा, और BW2 को भी मल्टीप्लाई इसका आंसर भी किस में आ जाएगा, W में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम दोनों को ऐड जब करेंगे तो हमें पता है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज भी है, क्योंकि बिलियन ग्रुप है तो क्लोज होगा। तो AW1 प्लस BW2 बिलोंग्स टू आ गया W, तो ये क्लोज हो गया अंडर वेक्टर एडिशन। अच्छा, अब हमने ये प्रॉपर्टी जो ना ये सेकंड वाली जो ये प्रूव कर ली कि अगर ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि ये W जो है इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, तो फिर ये वाली कंडीशन इसमें है, ये हमने प्रूव कर ली। ये लीनियर कम्बिनेशन भी हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको सपोज करते हैं और हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास ये जो W है ये एक सब स्पेस है। तो चलें, ये मैंने लिखा कि सपोज W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF, वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सेट है। तो इसके अंदर ये कंडीशन भी होल्ड करती है, कौन सी कंडीशन, AW1 प्लस BW2 बिलोंग्स टू W, ये हमने सपोज कर लिया। अब हम प्रूव करेंगे कि W क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है VF का, तो इसको वेक्टर स्पेस प्रूव किया, तो अगर ये प्रूव हो गया तो ये सब स्पेस हो जाएगा VF का। अच्छा, अब देखें, अगर ये जो W है हमने इसको प्रूव करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वही बात जो मैंने आपको की कि हमें इसको एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, यानी ये हमारे पास जो एक अबिलियन ग्रुप होगा। और दूसरा क्या है, इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर ये तो प्रॉपर्टी इसके अंदर एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब ये सब स्पेस बन जाएगी, और अगर ये जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगी। और अगर ये वेक्टर स्पेस है तो फिर आपको पता है कि W जो नॉन एम्प्टी सेट है किसका, वेक्टर स्पेस VF का, तो ये इसका मतलब है कि ये अगर सब स्पेस ये वेक्टर स्पेस है तो ये जो वेक्टर स्पेस है ये किसकी सबसेट है, VF की, तो ये सब स्पेस हो जाएगी। यही हमारा जो हमने प्रूव करना है। तो अब देखें, पहले क्या है कि ये अगर हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो सबसे पहले इसको क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज के लिए मैंने क्या किया है, स्केलर के एलिमेंट्स एक 1 ले लिया और दूसरा मैंने B जो है वो भी 1 ले लिया। हम 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 स्केलर है। तो अब इस कंडीशन में जो पहली इक्वेशन है इसमें A और B की वैल्यूज पुट कर दें, तो ये AW1 की जगह 1 इंटू में W1 आ जाएगा या 1 इंटू W2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर W2 प्लस W1 प्लस W2 आ गया। और ये W1 और W2 जो हैं ये क्लोज्ड है, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये W के एलिमेंट्स हैं। तो जब ये इनको हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर भी तो W में आएगा, ठीक हो गया ना। तो ये क्लोज्ड हो गया हमारे पास। अब क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई, इनका आंसर जरी बात एलिमेंट्स उस सेट में से लिए तो उसका आंसर भी उसी में से ही आएगा, ठीक हो गया। तो ये क्लोज हो गया। अब पहली हमारी जो है वो प्रॉपर्टी इसकी वो जो है जब मतलब जो ग्रुप प्रूव करने की है वो प्रूव होगी, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता है, हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं ग्रुप में। तो अब जो हमारे पास जो स्केलर में एलिमेंट्स लिए उसमें से एक जीरो ले लिया और दूसरे को भी जीरो ले लिया। ये स्केलर हैं, ये वेक्टर्स नहीं हैं, ये स्केलर के एलिमेंट्स हैं। अब इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रही हैं वाली क्वेश्चन में, यानी AW1 की जगह 0, A की जगह 0 आ जाएगा और B की जगह भी 0 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो अब ये स्केलर था और W वेक्टर था। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी बात है हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो वेक्टर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 0 वेक्टर आ गया, ये भी 0 हो जाएगा तो ये भी 0 वेक्टर आ गया। तो अब 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर होता है। तो 0 वेक्टर हमारे पास क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी बन गई हमारे पास वेक्टर्स में। 0 वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है। तो अब एडिटिव आइडेंटिटी भी आ गई। अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके लिए मैंने क्या किया, जो स्केलर हमारे पास है वो -1 ले लिया एक और B को 0 ले लिया। हम ले सकते हैं क्योंकि स्केलर्स हैं। अब इनकी वैल्यूज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर दी। तो आप देखते हैं कि जगह -1 आ गया उधर, तो -1 W1 आ जाएगा और फिर B की वैल्यू क्या ली थी, 0 थी, तो ये हमारे पास 0 इंटू W2 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -W1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो -W1 किस में आ गया, W में। तो इसका मतलब ये है कि W1 एलिमेंट जो हमने लिया था ये वाला W से, इसका इन्वर्स क्या आ गया, -W1, वो भी इसी में आ गया। तो ये एडिटिव इन्वर्स आ गया इसका। अगर आप यहाँ पर जो है 0 लिख दें और इसको माइनस ले लें तो -1 ले लें B को, तो ये फिर W2 आ जाएगा -2, उसका भी इन्वर्स आ जाएगा। तो इसमें एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो अब यार ये बात है, जब 5वीं प्रॉपर्टी इसकी कम्यूटेटिव लॉ है तो वो भी है, क्योंकि वेक्टर स्पेस से जब ये 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाती हैं तो 5वीं कम्यूटेटिव लॉ जो है वो उसमें ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती है। तो ये कम्यूटेटिव होगा। तो इस लॉ से क्या हो गया, ये अबिलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी हुआ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो हमने प्रूव करनी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रूव हो जाती है तो ये जो W हमारे पास है ये एक सब स्पेस हो जाएगा।
वेक्टर स्पेस हो जाएगा, सॉरी। अच्छा, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि मैंने स्केलर में एक ज़ीरो ले लिया, ठीक है जी, स्केलर ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो मेरे पास स्केलर होता है। अब इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इसको बी को यहाँ पर आप ज़ीरो पुट करें तो ये आ जाएगा AW1 + 0, ठीक हो गया ना। तो ये ज़ीरो वेक्टर हो गया। सारी बात, जब स्केलर में क्या वेक्टर से मल्टीप्लाई करता है उसका आंसर जो हमारे पास है वो वेक्टर ही आना होता है। तो AW1 + 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W। तो अब इसमें ज़ीरो वेक्टर को मिस किया तो AW1 मिले, और A.W1 का मतलब क्या है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन और किस में आ रही, उसी वेक्टर में। तो इसका मतलब है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें एग्जिस्ट करेगी। सो W इज़ क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी जो हमारे पास W सेट था उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। अब उस एक तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो एक बिलिंग ग्रुप भी बन गया, और उसके बाद क्या उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो गई। तो अब ये वेक्टर स्पेस बन गया, यानी जो W हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया था वेक्टर स्पेस का, अब वो भी वेक्टर स्पेस बन गया। तो जब एक नॉन एम्प्टी सेट किसी वेक्टर स्पेस का वेक्टर स्पेस बन जाता है तो उसको हम कहते हैं वो सब स्पेस है। तो लिहाजा W वो हमारे पास क्या बन गया, एक सब स्पेस बन गया। यानी हम जो सेकंड कंडीशन हमने जो प्रूव की थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, उसको हमने अब सपोज करके हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास W है वो भी हमारे पास क्या है, एक सब स्पेस है। देखें जी, सो W इज़ क्लोज अंडर, जब देखें जो है हमारे पास, सो W इज़ क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंस W इज सबसेट ऑफ V। वही बात मैंने आपको की कि W जो है नॉन सेट है वेक्टर स्पेस VF का, और V जो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर स्पेस है। तो W इज़ क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, तो लिहाजा W जो है वो क्लोज है अंडर वेक्टर एडिशन, और V भी जो है वो क्लोज होता है वेक्टर अंडर एडिशन के और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। दस द रिमेनिंग कंडीशन वेल होल्ड इन W, देयरफॉर W इज सब स्पेस। क्योंकि जो है मतलब W ने जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर ली, और W जो है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस V का एक नॉन एम्प्टी सेट था, लेकिन अब वहाँ पर यहाँ पर वो भी वेक्टर स्पेस प्रूव हो चुका है। तो सब सेट था और वेक्टर स्पेस भी, तो इसलिए अब क्या होगा, वो जिसका वेक्टर सब सेट है वो क्या है, VF है। V हमारे पास जो है वेक्टर स्पेस उसका सब सेट है, तो लिहाजा अब VF का ये क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। ठीक हो गया। तो वही बात हमने जब शुरू में इसको प्रूव किया था तो हम इसको एक सब स्पेस लेके सपोज मान के इसको चले थे, फिर हमने इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आगे जो है उसको होल्ड किया, फिर हमने उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जो है वो हमने लिया और हमने प्रूव किया कि W जो हमारे पास है वो एक सब स्पेस है। तो यही बात होगी कि जब हम किसी भी वेक्टर को सब स्पेस प्रूव करना चाह रहे हैं किसी वेक्टर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना है। अगर वो उसी सेट में मौजूद है जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं सब स्पेस, तो वो सब स्पेस है। अब आपको कोई और प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल क्या करना है, उसके एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है और चेक करना है कि उस सब वेक्टर उस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है वो भी हमारे पास क्या है, एक सब स्पेस है। तो चलें, ये मेरा लेक्चर वाइंड अप हुआ। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करें, मुझे पता चले कि क्या मेरे लेक्चर की लर्निंग क्या किया आपने। तो कमेंट्स में क्या करें ताकि वो मुझे पता चलता रहे कि कितनी लर्निंग आपकी हो रही। अगर किसी बाकी जो है किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसको भी कमेंट करें, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।